आघोरीपुर गांव जंगल के समीप था। गांव के लोगों का मानना था कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। भूत के नाम से डरकर कोई जंगल की ओर जाया नहीं करता था। उसी गांव में जानू नाम की एक लड़की अपनी माँ कुमारी के साथ रहा करती थी। एक दिन जानू अपने माँ के पास आई। माँ, मैं देख रही हूँ आप घर के लिए कितना कुछ कष्ट उठा रही हो। तुम जब इतने कष्ट सहती हो मुझसे देखा नहीं जाता माँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ माँ। मैं भी काम में हाथ बटाऊंगी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, तब हम आराम से रह सकते हैं। ऐसे जानू ने कहा। बेटा, मेरे लिए तुम्हारा प्यार देखकर मुझे गर्व महसूस होता है, पर मैं 4 घरों में सफाई का काम कर पैसे कमा रही हूँ। भला मैं तुम्हें वैसे काम में कैसे ले जाऊं? तुम्हारे लिए चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, पर तुम्हें अपने साथ कैसे ले जाऊं? ऐसे कुमारी ने कहा। माँ, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती तो कैसे चलेगा? पर मेरे पास एक उपाय है कि तुम्हें मेरा साथ में आना नहीं पसंद ना, तो मैं अपने गांव के पास वाले जंगल में जाकर वहाँ मिलने वाले फल सब्जियाँ ले आती हूँ। उन्हें गांव में बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं ना। ऐसे जानू ने कहा। क्या कहा? जंगल में जाओगी? क्या तुम जानती नहीं कि वहाँ पर भूत रहते हैं? सारा गांव उन भूतों से डरकर जंगल की ओर नहीं जाता और तुम वहाँ जाने की बात कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा तो जितना मैं कमाती हूँ एक समय का भरपेट खाना खाएंगे और पानी पीकर गुजारा कर लेंगे, पर मैं कभी तुम्हें भूतों के हवाले नहीं करूँगी। यूँ घबरा कर कुमारी ने कहा। ठीक है माँ, तुम्हें तकलीफ देने वाला कोई काम मैं नहीं करूँगी माँ। तुम नहीं चाहती तो मैं जंगल नहीं जाऊंगी। ऐसे जानू ने कहा। उस जंगल में स्वीटी और क्यूटी नाम की 2 चुड़ैलें रहती थी, पर वे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाती थी। कभी कभी जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोग जब इन चुड़ैलों को देखते तो घबरा कर फिर कभी उस रास्ते नहीं जाया करते थे। एक दिन स्वीटी चुड़ैल ने क्यूटी चुड़ैल से कहा। दीदी, हमने कभी किसी का बुरा तो नहीं किया, पर फिर भी ना जाने लोग हमें देखकर क्यों घबराते हैं। पर इस जंगल के फल और सब्जियां खा खा कर मेरी जुबान ऊब गई है। क्या हम गांव जाकर कुछ और खाएं? ऐसे स्वीटी चुड़ैल ने पूछा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गांव के लोग वैसे ही हमें देखकर घबरा जाते हैं। ऐसे समय में वहां जाना सही नहीं होगा। वो हमें देखकर घबरा जाएंगे और डर के मारे कहीं हमें ही नुकसान न पहुंचा दे। ऐसे क्यूटी चुड़ैल ने कहा। तो हम क्या करें दीदी? क्या हम ऐसे ही फल सब्जियां खाकर जिएंगे? ऐसे स्वीटी ने कहा। मेरा मतलब ये नहीं था कि हम गांव नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि ये सही समय नहीं। हम वहां तब चलेंगे जब गांव के सभी लोग सो रहे होंगे। किसी के घर में धीरे से जाकर जो हमें मिलेगा वो खा लेंगे। अरे वाह दीदी, कितना बढ़िया आइडिया बताया है। आप तो बड़ी शातिर दिमाग की है। अब मुझसे रुका नहीं जाता। रात होने का इंतजार कर रही हूँ। तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे। बढ़िया सा खाना मिलेगा, बढ़िया सा खाना। आओ, बढ़िया सा खाना। यूँ खुशी से गाना गुनगुनाने लगी। रात होते ही स्वीटी और क्यूटी चुड़ैल गांव में जाते हैं। गांव में पहुंचे दोनों चुड़ैल कुमारी के घर पहुंचते हैं। दीदी, इस घर में बढ़िया खाना है। मांस मच्छी तो नहीं है। ना जाने ये कौन लोग हैं, पर यहाँ का अचार तो बहुत स्वाद है। आज तो अपनी चांदी ही चांदी है दीदी। जोश में होश मत खो देना। तेरी चीखें सुनकर घर वाले कहीं उठ न जाए। चल पहले खाना शुरू करते हैं। ऐसे क्यूटी चुड़ैल ने कहा। फिर स्वीटी और क्यूटी ने मिलकर घर का सारा खाना खा लिया। भर पेट खाना खाने के बाद क्यूटी चुड़ैल ने स्वीटी चुड़ैल से कहा। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं छोड़ नहीं सकती। इतना स्वाद वाला खाना खाने के बाद जंगल की फल सब्जियां मैं नहीं खा पाऊंगी। हाँ दीदी, मुझे भी यही लग रहा है। अब हम जंगल वापस चलते हैं। कल लौटकर फिर से यहाँ आएंगे और इस तरह हर रात आकर खाया करेंगे। हाँ हाँ, अब तो पेट भर गया है। चलो चलते हैं वापस। उस दिन से हर रात क्यूटी और स्वीटी चुड़ैल कुमारी के घर आकर हर रात पेट भर खाना खाया करते। एक दिन कुमारी से जानू ने कहा। आप इतनी तकलीफें उठाकर खाना कमा कर लाती हो और ना जाने कोई हर रात उस खाने को चुरा रहा है। मैंने सोच लिया है, चाहे जो भी हो जाए आज रात में उन्हें पकड़ के रहूंगी।
ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ऐसे कुमारी ने कहा। कुमारी ने उस रात बहुत स्वादिष्ट खाना बना कर रखा। जानू घर के कोने में खड़ी होकर चुपके से देखने लगी कि कौन आएगा। कुछ समय बाद स्वीटी और क्यूटी चुड़ैल आकर पेड़ पर खाना खाने लगते हैं। ये देखकर जानू ने तय किया कि इन चुड़ैलों को एक सबक सिखाना होगा। अगले दिन भी ठीक उसी तरह स्वादिष्ट खाना बनाकर उन चुड़ैलों का इंतजार करने लगी जानू। ठीक उन दो चुड़ैलों के आकर खाना खाने के समय ही जानू ने एक रंगोली बनाई जिसमें उसने भूत भगाने वाले मंत्र बोलने शुरू किए। वो रंगोली के पास खड़ी होकर कुछ कुछ कहने लगी। आज अमावस की रात है, मुझे 2 चुड़ैलों की जरूरत है। उन्हें बंदी बनाकर खूब प्रताड़ित करूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसकी ये बातें सुनकर दोनों चुड़ैल घबरा कर उसके पास आई। हमें कुछ मत करना, हम नहीं जानते तो तुम ये सारे मंत्र जानती हो और तुम्हारे ही घर खाना चुराने आ गए। तुम जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे, पर हमें बोतल में बंद कर कर प्रताड़ित मत करना। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ न करूं, तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। हमारे घर पर गुलाम बन के रहना होगा। तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बंदी बना दूंगी। ऐसे जानू ने कहा। इस तरह जानू ने अपनी विवेकता से स्वीटी और क्यूटी चुड़ैल को अपने घर के काम में लगा दिए। लक्ष्मणपुर नाम के गांव में पद्मा और कृष्णा नाम के पति पत्नी थे, जिनकी एक बेटी थी। उसका नाम शोभा था। उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। शोभा मन लगाकर पढ़ा करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। आराम से चल रही उनकी जिंदगी में अचानक एक तूफान सा आया जिसने उनकी जिंदगी को तितर बितर कर दिया था। कृष्णा का देहांत हो गया। कम से कम वो अपने पति का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि ट्रेन के नीचे मौत होकर उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। दिन बीत रहे थे। हर कोई पद्मा को सांत्वना देने आया करता। शोभा इस बात से अनजान थी कि पिता का देहांत हुआ है। दीदी, पापा कब आएंगे? कहाँ गए हैं? माँ बता नहीं रही। आप ही मुझे बताओगी। मासी, आप तो बताओ ना, पापा कहाँ गए हैं? इस तरह आने वाले हर किसी से पूछा करती। पापा जरूर आएंगे बेटा, ऐसा कहकर वहाँ से चले जाया करते। यूं दिन बीत रहे थे। अमेरिका से कृष्णा की बहन शांति वहाँ आती है। घर पहुंचकर वो सीधे अपने भाभी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। भाभी, मैं भाई का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाई। ऐसा दुर्भाग्य किसी बहन का ना हो। उस पर पद्मा ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तो उनका आखिरी चेहरा नहीं देख पाई। ऐसा कहकर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। शांति ने पूछा, आखिर ये कैसे हुआ भाभी? पद्मा ने बताया, क्या कहूँ शांति, कह रहे थे पड़ोस गांव जाना है। कह रहे थे कोई जमीन सस्ती मिल रही है। कहा कि हम उसे खरीद लेंगे। कह रहे थे अपनी जिंदगी अब बदल जाएगी। ऐसे कई बातें कही। मैं बहुत खुश हो गई थी। ध्यान रखने के लिए कहकर उन्हें भेज दिया। वे जब तक वहां पहुंचे, ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। टिकट्स लेकर जब तक वो ट्रेन के पास पहुंचते, वो वहां से हिल चुकी थी। दौड़कर उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही ये हादसा हो गया। यूं कहते कहते टूट गई। शांति भी रो रही थी। यूं और दिन बीते। शोभा हर बार की तरह अपने बुआ से पूछती, बुआ, आप तो बताओ ना कि पापा कहाँ गए हैं? माँ तो पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताती। बुआ, आप बताओ पापा कब आएंगे? पापा भगवान के पास गए हैं। वहाँ से वो तुम्हारे लिए नए पापा को भेजेंगे। तुम अपने नए पापा के साथ बहुत खुशी खुशी रह सकती हो। तुम्हारे नए पापा तुम्हारे लिए नए खिलौने, नए कपड़े और चॉकलेट्स बहुत कुछ ला कर देंगे। उसकी बातें सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। मुझे नए पापा चाहिए, मुझे नए पापा चाहिए। ऐसा कहकर तालियां बजाने लगी। पापा जरूर आएंगे, अब तुम जाओ खेल लो। ऐसा कहकर मन बहलाती है। शोभा ने बात मानी और उछलती कूदती बाहर खेलने चली गई। शांति की बातें सुनकर पद्मा वहाँ आई। ये तूने क्या किया? भला बच्चों से कोई ऐसी बातें करता है? ऐसी बातें उनके मन में घर कर जाती है। भाभी, मैंने जो कहा सच ही कहा है। आपको सच में दूसरी शादी करनी होगी। आपको खुश रहना होगा। इस तरह अकेले कब तक जियोगी? अभी आपकी इतनी उम्र नहीं हुई। ये कैसी बातें कर रही है तू? मेरी शादी हो चुकी है, बेटी भी है। दूसरी शादी को समाज नहीं मानेगा। मुझे सर झुकाकर चलना होगा। मैं नहीं करूंगी।
पर शांति ने उसकी बात नहीं मानी। देखो भाभी, अब समाज के लिए जी नहीं रही, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए जी रही हैं। लोगों की बातों के डर से हमें रुकना नहीं चाहिए। मेरी बात मानो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे लाख समझाया पर वो नहीं मानी। बेटी के बार बार पिता के लिए पूछने पर शांति ने अपने भाभी को शादी के लिए मनवाने की कोशिश की। पद्मा के पास कोई चारा नहीं था। उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कही। कुछ ही दिनों में अनिल नाम के एक आदमी से पद्मा की शादी कराई जाती है। नया साल, नई जिंदगी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शांति ने अपनी नौकरी का तबादला मुंबई में करा लिया और वहीं पर रहने लगी। कभी कभी अपनी भाभी से मिलने आया करती। ठीक 1 महीने के बाद शांति पद्मा के घर आई। वहाँ कोई नहीं था। शोभा अकेली ही घर पर थी। बुआ, ऐसा कहकर जोर से पकड़कर रोने लगती है। क्या हुआ शोभा, ये तुम रो क्यों रही हो? मुझे ये नए पापा नहीं चाहिए, मुझे पुराने वाले पापा चाहिए। पहले वाले पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, ये वाले पापा मुझे बहुत मारते हैं। ये देखो मेरे घाव। शोभा ने रोते हुए अपने घाव दिखाए। शांति ये देखकर चौंक गई। बेटा, तुम साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? कुछ दिन पहले मैं पापा के पास गई थी। पापा पापा चलो ना हम कुछ खेलते हैं। अरे ओ बच्ची, मुझे पापा पापा कहकर मत बुलाओ। क्या मुझे और कोई काम नहीं जो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा? ऐसे चिल्लाकर मुझे मारा। मैं रोती रोती माँ के पास गई, पर माँ ने पापा को कुछ नहीं कहा। पता है, उल्टा मुझसे ही कहा कि मुझे पापा को सताना नहीं चाहिए। मेरा पापा के पास जाने का मन किया, खेलने का मन किया, तब भी मैं उनके पास नहीं जा रही। पर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए जाती हूँ तो वो हर बार मुझे मारते हैं। 2 दिन पहले मैं फिर से उनके पास गई। पापा, मैं चॉकलेट खरीदूंगी, 2 रुपए दो ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे पापा मत बुलाओ? और क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा कहकर मेरे हाथ पैर बांधकर आग के पास लेकर गए। बोलो कि आज के बाद मुझे पापा नहीं बुलाओगी, वरना इस आग में फेंक दूंगा। तब मैंने रोते रोते कहा, मैं आपको पापा नहीं बुलाऊंगी, मुझे छोड़ दो, डर लग रहा है, मारो मत। मैं बहुत चिल्लाई। ये आप क्या कर रहे हैं? छोटे बच्चों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? ऐसा कहकर मुझे बचा लिया। उस दिन से माँ और पापा में झगड़े हो रहे हैं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। ऐसे रोते हुए कहने लगी। उसकी बातें सुनकर शांति को बहुत दुख हुआ। नहीं बेटा, तुम्हें अब ये सब सहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ पर नौकरी कर रही थी। अब हम अमेरिका वापस चले जाते हैं, वहाँ तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। वैसे मम्मी पापा गए कहाँ हैं? शोभा ने बताया, वो खेती पर गए हैं। शांति ये जानकर एक पत्र लिखती है और उसे दरवाजे पर छोड़कर शोभा को साथ लिए वहाँ से निकल जाती है। शाम होते ही माता पिता घर वापस लौटे। पद्मा ने वो खत पढ़ा। बेटी की वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो, ये मैं नहीं चाहती। तुम दोनों के बीच कोई तनाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं शोभा को हमेशा के लिए ले जा रही हूँ। मेरे साथ वो अमेरिका जा रही है। आज के बाद तुम्हारी कोई बेटी नहीं। शोभा को मैं अपनी खुद की बेटी की तरह पालूंगी। आज से ये बंधन टूट जाता है। ऐसा खत में लिखा था। पत्र पढ़ते ही माँ, हे भगवान। इस पर सौतेला बाप बोला, पनौती से छुटकारा मिला। यूं ही दिन बीते। अब पति पत्नी खुशी से रह रहे थे। शांति और शोभा भी अमेरिका में खुशी से रहने लगे थे।